गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार के बारे में जाना है। आज हम मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा एक स्वतंत्रता हटा ली गई। यह थी छठी स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19F। अनुच्छेद 19F में तब संपत्ति की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, किंतु इस संपत्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होकर एक विधिक अधिकार अथवा कानूनी अधिकार है। इसे संविधान के अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अनुच्छेद 19 में अब 7 स्वतंत्रताएं नहीं है। अब अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिनमें सर्वप्रथम है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हड़ताल करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, अतः हड़ताल करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 में फिर शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 के तहत आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, किंतु वह अस्त्र शस्त्र रहित होने चाहिए। तीसरी स्वतंत्रता है संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार के संघ अथवा समुदाय बना सकते हैं, किंतु यह हिंसक नहीं होने चाहिए। चौथी स्वतंत्रता दी गई है भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के घूम फिर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं। पांचवी स्वतंत्रता है भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अपना आवास बनाकर निवास कर सकते हैं। छठी स्वतंत्रता है उपजीविका की स्वतंत्रता, अर्थात भारतीय नागरिक किसी भी राज्य में अपनी जीविका प्राप्त कर सकते हैं। भारत में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्णतः अप्रतिबंधित नहीं है। भारतीय संविधान में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये हैं राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में न्यायालय मानहानि में, अपराध के लिए उत्तेजित करने पर, भारत की प्रभुता एवं अखंडता तथा वैदेशिक मामले। ये कुछ ऐसे कारण दिए गए हैं जिनकी वजह से भारत में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
भारत में अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। अर्थात अनुच्छेद 20 के तहत उसी व्यक्ति को अपराधी ठहराया जा सकता है जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया उस समय जो कानून लागू है उसके तहत अपराध किया हो। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि उसे प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित किया जाता है तो उसके लिए उचित विधि प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अर्थात व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को छोड़कर किसी भी तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया। इसके तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। अब राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार हैं बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। दूसरा, व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार होगा। ये स्वतंत्रता 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होती है। प्रथम, शत्रु देश के निवासियों पर। द्वितीय, निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति पर। निवारक निरोध अधिनियम अनुच्छेद 22 में प्रदान किया गया है, जिसके तहत वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नजरबंदी कर दी जाती है। अर्थात निवारक निरोध एक ऐसा अधिनियम है, एक ऐसी व्यवस्था है जो अपराध किए जाने से पूर्व ही लागू कर दी जाती है। इसमें अपराध किए जाने से पूर्व ही सजा दी जाती है। अनुच्छेद 22 के भाग 4, 5, 6 के अंतर्गत निवारक निरोध नियमों का वर्णन किया गया है। निवारक निरोध भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होती है। भारत में निवारक निरोध टाडा, पोटा जैसे अधिनियम लागू करके निवारक निरोध को लागू किया गया है। वर्तमान में भारत में कोई भी निवारक निरोध अधिनियम नहीं बनाया गया है। अर्थात भारत में वर्तमान में कोई निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। आज हमने मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार पार्ट 2 पढ़ा है।
धन्यवाद।